नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक नए विषय पर। अक्सर हम अपने आध्यात्मिक जीवन पर या अपने आजू बाजू आस-पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से देखें तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई ऐसा आध्यात्मिक और उसके साथ-साथ वैज्ञानिक मकसद और वैज्ञानिक कारण ज़रूर रहता है। ज़्यादातर क्या होता है, हम जीवन में कोई भी चीज़ों को अपनाते हैं एक भेड़-चाल में या एक संस्कारों के रूप में। ऐसा ही एक विषय है मंत्र जप। और मंत्र जप में एक विषय आता है जिसके बिना मंत्र जप की ऊर्जाओं को उच्च स्तर पर नहीं लेकर जाया जा सकता और विशेष फायदे भी नहीं होते। यानी कि माला के बारे में। माला, जिस माला से हम मंत्र जप करते हैं, उस माला को हमने उसमें 108 मनके हमें मिलते हैं। सनातन पद्धति के अनुसार हर एक माला में 108 मनके होना अनिवार्य है और 109वां मनका जो है उसे क्रॉस नहीं किया जाता। उसे क्रॉस करना मंत्र जप का उल्लंघन किया जाता है, माला का उल्लंघन माना जाता है। तो 108 मनके के पीछे क्या है वैज्ञानिक तथ्य और क्यों माला ही मंत्र में उपयोगी है और बिना माला किए गए जप को निष्फल या कम ऊर्जावान माना जाता है। तो हमारे संतों महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य जाना और हमें 108 मनकों की माला हमारे हाथ में पकड़ा दी, हमारे तक पहुंच कर दी, जिससे हम एकाग्र होकर माला जप कर सकें, मंत्र जप कर सकें और हमें विशेष फायदे भी हों। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मंत्र जप को बिना माला के इतना शक्तिशाली क्यों नहीं माना गया। तो इसके पीछे है सिद्धांत एकाग्रता का। जब हम आंखें बंद करके किसी भी मुद्रा में ध्यान करने की कोशिश करें, अपने इष्ट के प्रति मंत्र जप करने की कोशिश करें, तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता और हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि मन का काम ही है आपको उलझाना। बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है हमारे मन में, जो हमें विचलित कर देता है हमारे पथ से। तो जब हमारा फोकस होता है काउंटिंग करने में, यानी कि 1 बाय 1 हम काउंट करते हैं मंत्र को माला के द्वारा, और हमें मन में यह भी ध्यान रखना होता है कि सुमेरु का उल्लंघन ना हो, तो हम उस सुमेरु तक अपना पूरा फोकस माला के ऊपर रखते हैं और दूसरे हाथ से हम छोटी माला से या किसी और अन्य प्रक्रिया से उस माला को भी गिनते हैं कि हमने कितनी माला गिनी। तो इसमें एक तो आपके मन की स्थिति माला के ऊपर रही, दूसरा माला धीरे धीरे मनके को चलाने की प्रक्रिया में एकाग्र रहा, तीसरा मंत्र जप करते करते आपका ध्यान एकाग्र हुआ और धीरे धीरे आपके मन की शांति मिली और मंत्र के अर्थ में तल्लीन हुआ। जप की जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ गई। अब बात करते हैं इस माला के बीच में 108 मनके ही क्यों, इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक प्रक्रिया। आप जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो ग्रहों के द्वारा संचालित किया गया है। अमूमन बहुत सारे लोग ज्योतिष पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो ज्योतिष के पीछे का वैज्ञानिक तथ्य नहीं जानते। ज्योतिष हमारे वेदों का एक हिस्सा है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा एक साइंटिफिक, एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें मैथमेटिक्स है, गणना है, कुछ विशेष प्रक्रिया है और कैलकुलेशंस हैं। और ये जो ग्रहों की ऊर्जा है हमारे ऊपर निरंतर कार्यरत रहती है, हमें हमारे हिसाब से हमारे कर्मों के अनुसार फल देने के लिए। तो इस विषय के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है मंत्र जप के द्वारा फायदा किस प्रकार मिलता है, वो मैंने बता दिया, मन एकाग्र होने के द्वारा। दूसरा जो इसकी वीडियो के माध्यम से आप तक जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो एक
वैज्ञानिक तथ्य रखना चाहता हूं वो है 108 मन के ही क्यों। तो 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। मुख्यतः बहुत सारे ग्रह इस ब्रह्मांड में कार्यरत हैं, लेकिन समुद्र मंथन के द्वारा 9 ग्रहों को विशेष उपाधि दी गई। खासकर जो राहु और केतु है, जब उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान अमृत को पी लिया तो उन्हें भी दैत्यों से, असुरों से सुर की संज्ञा मिल गई, सुर की जगह मिल गई। सुर यानी कि देवता। तो 9 ग्रहों और 12 राशियों का जो कैलकुलेशन है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 9 वो 108 यानी कि 108 बनता है। हमारे कुंडली में, हमारे होरोस्कोप में 12 घर दिए गए हैं, हर एक घर में एक राशि रहती है। ये डिपेंड करता है कौन सा मानव किस वक्त जन्मा। जैसे पहला घर है वो आपकी खुद की बॉडी को, आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। 7वां घर है वो लाइफ पार्टनर या आपका जो बिजनेस पार्टनर है। और 9th जो हाउस है आपका, वो आपकी कुंडली में दर्शाता है भाग्य की ऊर्जा को। जो आपके 5th हाउस है वो संतान पक्ष को बताता है। 4th हाउस है आपके घर की सुख शांति को बताता है, वाहन सुख को बताता है। आपका 10th हाउस है वो आपके कर्म की जगह को बताता है। 12th हाउस है आपके खर्चों को बताता है। 2nd हाउस है आपका, वो आपका सिस्टम बताता है कि आपका जो कोष है, बैंक बैलेंस है, वो किस प्रकार रहेगा। 3rd हाउस पराक्रम भाव। इस तरीके से 6th हाउस आपके कर्जों को बताता है। 8th हाउस आपकी मुसीबतों को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपकी लाभ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार हमारी पूरी जिंदगी इस 12 खानों में निर्भर रहती है। तो ये एक साइंस है, अलग विषय पर अलग दिन इस पर बात करेंगे। तो 12 राशियां, कुंडली के 12 घर, इस पर जीवन निर्भर है, आपका डिपेंड है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको संचालित करते हैं 9 ग्रह। तो ये 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 108। और जब हम 108 मनकों को मंत्र जप से घुमाते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ग्रहों तक, राशियों तक पहुंचती है। और हमारे जीवन में एक संयम आता है, एक ठहराव आता है, एक बैलेंस आता है, जो उस पर्टिकुलर मंत्र से जुड़ी हुई ऊर्जा से उत्पन्न हुई एक वाइब्रेशन, एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, वो हमारे आभा मंडल को कवर करती है। 108 मनकों का सिद्धांत, प्रिंसिपल, लॉ, जो हमारी राशियों और नवग्रहों पर डिपेंड है, इसको कैलकुलेशन करके, इसको बैलेंस करके, इन दोनों की ऊर्जाओं का समावेश बनाकर हमारे जीवन में हमारे पाप कर्मों से जो हमें ऊर्जा हमारे ऑरा में प्राप्त है उसको निष्क्रिय करके हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करता है हमारे आभा मंडल में। इसे बहुत ध्यान से आप 2-3 बार वीडियो को जरूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको पता चलेगा कि अध्यात्म के पीछे बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक रहस्य छुपा है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं और हम अपने सनातन पद्धति को, अपने सिस्टम को नहीं समझ पाते और अंधाधुंध अंधविश्वास में आगे बढ़ते हैं, जिससे कई बार हमें लाभ से हम वंचित रह जाते हैं, हमें लाभ नहीं मिल पाता। अगर हम साइंस को समझेंगे तो हमारे लॉजिकल ब्रेन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हम जो भी कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिक विषय पर या अध्यात्म में जो हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जब हमें इस साइंस का आभास होगा तो हमारा विश्वास बढ़ेगा और हमारे आसपास के लोगों तक हम अपने अध्यात्म को अच्छे तरीके से पहुंचा सकेंगे। ना कि हम ये कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है और ये सारी चीजें मनगढ़ंत है। तो हमारे अध्यात्म में छुपे रहस्य मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो में नए विषय में मिलेंगे। नमस्कार।